हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कैलाश सिंह। और आप सबको पता है सॉल्यूशन यूनिट हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। देखिए, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इस वजह से मैंने क्या करा है कि पहले से ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स को हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है। समझाते हैं और वीडियो बस लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा समटाइम्स कैसा होता है कि अब हमें वीडियो देख के लगता है कि यार इतनी बड़ी वीडियो है, कितना टाइम, और मतलब टाइम सेव करना है हमें, मेन बात ये है। ठीक है। तो आते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखिए, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं कि सॉल्यूशन में हम क्या क्या कवर करेंगे, ठीक, वो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। ठीक। तो देखो भाई, सॉल्यूशन में हमें क्या क्या कवर करना है। ठीक है। तो देखो, सॉल्यूशन में हमने जो देखना है सॉल्यूशन यूनिट के अंदर, वो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। उसके बाद में हम क्या देखेंगे, उसके बाद में हम आएंगे अपने हेनरीज लॉ पे। ठीक है, योर हेनरीज लॉ, ठीक, व्हाटएवर स्पेलिंग इज, ठीक है, हेनरीज लॉ। आफ्टर देन हम कवर करेंगे आपका राउल्स लॉ को। ठीक है, राउल्स लॉ। ठीक है, इसी के अंदर आप लोग का क्या होगा, इसी के अंदर आप लोग का आइडल नॉन आइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, आइडल आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। ठीक है, वो भी इसी के अंदर डिस्कस करेंगे, आइडल नॉन आइडल सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन एंड इसी से आएगा आप लोग का पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। ठीक है भाई, इसी से निकल करके आएगा हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। ठीक। ओके, उसके बाद में आएगा जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बाद में आता है हमारा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। और उसके बाद में क्या आएगा भाई, उसके बाद में आता है हमारा एबनॉर्मल एबनॉर्मल ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक। और हाँ, ऑलमोस्ट एक चीज और रहती है, और एक है हमारा एजोट्रॉप्स। ठीक है जी, ये टोटल है जो हमें सॉल्यूशन के अंदर कवर करना है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज के जो लेक्चर है आज के लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि जो न्यूमेरिकल्स में जनरली हमें यूज होती है, या फिर जो हमें सॉल्यूशन में यूज होती है, वो होगी हमारी तो नॉर्मलिटी। ओके, सॉरी, नॉट नॉट नॉर्मलिटी, ओके, इट्स अ मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मास परसेंटेज। पर्टिकुलरली हम इन चीजों पे फोकस कर करके अपना इस यूनिट को शुरू करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स सबसे पहले फटाफट कंसंट्रेशन टर्म्स देखेंगे, बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप अपना पॉज करके उसके बाद में क्या करना, आराम से इन चीजों को अपना लिख सकते हो। ठीक है, मैं कोई टाइम नहीं दूंगा आप लोगों को लिखने के लिए, क्योंकि बोर्ड है, वीडियो है, आप लोग सीधा आराम से पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, थोड़ी हो सकता है कि आपको लगे कि मैं थोड़ा तेज बढ़ा रहा हूँ, तो उसका रीजन ये है कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी होती है तो फिर दिक्कत होती है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। ठीक, तो आप क्या कीजिएगा कि आपके पास में ये टेक्नोलॉजी है, तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को स्लो मोड पे ले जा सकते हो। जैसे कि आप वीडियो को जल्दी खत्म करने के लिए फास्ट मोड पे लेके जाते हो, ऐसे ही वीडियो को खत्म करने के लिए आप स्लो मोड पे लेके जा सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले टर्म्स को देखते हैं और उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे इन पे सीधा जाकर के। तो देखो सबसे पहली बात, सबसे पहली चीज आती है आप लोगों की मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब क्या होता है, मोलरिटी, मोल। अच्छा, एक चीज बता देता हूँ पहले आप लोगों से कि बार बार में एक मोल्स टर्म्स आती है यहाँ पे कि मोल्स, कि मोल्स से क्या मतलब है मेरा। तो देखो, मोल्स, जो मोल होता है ना, मोल, मोल का मतलब होता है कि बहुत छोटी क्वांटिटी की। मान लो जैसे कि आपने क्या कहा, आपने कहा कि भाई आपने 1 कप चाय बनानी है आपने, तो 1 कप चाय में आपने कितनी चीनी गिरी। ठीक है, 1 दाना, 2 दाना, 3 दाना, 4 दाना, 5 दाना। ठीक है, 1 चम्मच, 2 चम्मच। तो जो छोटी क्वांटिटी होती है उसको हम मोल बोलते हैं। ठीक है, मोटी मोटी भाषा में जो छोटी क्वांटिटी होती है, जो हमें निकालना होगा, वो हम पर्टिकुलरली यहाँ पे मोल से डील करेंगे। ठीक है, छोटी क्वांटिटी मोल मतलब। ठीक है जी, अब देखो, हम जैसे निकालना शुरू करते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं बात करता हूँ मोलरिटी की बात, अगर मैं मोलरिटी केस में आता हूँ, तो मोलरिटी मतलब, तो मोलरिटी का मतलब क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व, डिसॉल्व, या तो डिसॉल्व हो या प्रेजेंट हो। ठीक है, डिसॉल्व, प्रेजेंट पर लीटर। ठीक है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, बात एक ही है। ठीक है भाई, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे मोलरिटी। मतलब कितने मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसको आप बोलोगे मोलरिटी। ठीक है, अब मोलरिटी के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, एक बार इसको बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, उसके बाद में आपकी मोलरिटी भी कवर हो जाएगी, सारी चीजें आराम से कवर होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि भाई मोलरिटी क्या है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला देखो क्या है। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है इसका कैपिटल एम।
और जो मोलरिटी होता है m इक्वल में क्या होगा आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व वॉल्यूम कितने में डिसॉल्व है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, ठीक है जी। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी। नेक्स्ट अगर मैं क्या करूं, अगर मैं अब देखो, अगर मैं क्या करूं कि अगर मैं इसको मोल्स को क्या करूं, मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मल्टीप्लाई कर देता हूं 1000 से, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1000, और यहां पर भी मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो होगा क्या इसका फायदा, इसका फायदा ये कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है लीटर में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आप लोग का, एमएल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, क्लियर है, ये आप लोगों का सेकंड फार्मूला है। सेम सिमिलरली वे में अगर मैं कहता हूं कि मतलब जो मेरा मोलरिटी है वो बराबर में क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम, जब हम वेट में आते हैं तो डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, जिसको हम आगे एम से बोलेंगे, ठीक है, एम कैपिटल एम से, ठीक है, M2 भी कह सकते हो आप, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। भाई एक बात बताओ, कोई वेट है, मान लो आपने चीनी डाली है, ठीक है, तो जो चीनी डाली है जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको ऑलवेज चीनी शुगर, ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज, तो आपने जब इसको इसमें डाला है तो इसका मोलर मास भी तो होगा ना, कोई मोलर मास, ठीक है, और कितने वॉल्यूम में डाला है वो, तो यहाँ पे क्या हुआ आप लोगों का, वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। चलिए उसके बाद में एम इक्वल में कितना होगा, एम इक्वल में हमारा एक और, अगर हम कहते हैं कि सेम वे में जैसे हमने ये इसको करा था, मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने क्या करा, इसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाइड किया, ठीक है, और नीचे भी क्या होगा, नीचे भी ऑलवेजली 1000 से जाएगा, ठीक है, नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो होगा क्या कि जो ये वाली टर्म है वेट, ये वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, तो एज इट इज ये मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय क्या होगा, एम सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, जैसे यहाँ एमएल में कन्वर्ट हो गया था वैसे ही लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमएल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, स्टेटमेंट को, और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, एक बात ध्यान रखना कि इस मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है, या फिर आप लोग कह दो कि ये क्योंकि ये 11th-12th मिक्स है, ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर आपको एक पर आराम से बहुत तसल्ली से समझना क्या है, आपको बहुत आराम से एक बार फॉर्मूलों को देखना है, ठीक है, बहुत आराम से एक बार फॉर्मूलों को देख करके फॉर्मूलों को लिखना है, समझना है एक बार, ठीक है। उसके बाद में फिर जब न्यूमेरिकल अप्रोच करेंगे तो वहां पे फॉर्मूले बहुत ज्यादा काम आएंगे, मैं पूछूंगा आपसे कि हाँ देखो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो आपको मजा आएगा करने में, ठीक, फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए, बस ये बात है। आगे देखो नेक्स्ट पे अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई, मैं बात करूं आप लोगों से कि मोललिटी क्या है, ठीक है, मोललिटी, तो मोललिटी अगर आप देखोगे तो मोललिटी क्या होता है, स्मॉल m से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो मोललिटी को, ठीक है। अच्छा एक चीज बतानी भूल गया मैं आपको कि इसको जो यूनिट होगी, यूनिट, यूनिट ऑफ m, ठीक है, वो क्या होगी आप लोगों की, मोल, ठीक है, पर लीटर, ठीक है जी, मोल पर लीटर या फिर मोल लीटर इनवर्स, और इसी को क्या कह सकते हो आप लोग, इसी को आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देते हो, ठीक है, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देते हो मोल, ठीक, मोलर। आगे आओ, नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है मोललिटी। अब मोललिटी को अगर आप देखोगे तो स्मॉल एम, मोललिटी का रिप्रेजेंटेशन स्मॉल एम, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे आप लोग का मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट डिसॉल्व, ठीक है, इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, वहां पे क्या था आप लोग का पर लीटर, ठीक है, पर लीटर था, वहां पे कोई ऐसा नहीं था, यहाँ पे क्या है आप लोग का पर केजी है, ठीक है, इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, मास के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब सेम फॉर्मूले आप लोगों का कि अगर मैं कहूं एम से, अगर एम से बात करता हूं मैं आप लोगों का, तो यहाँ पे क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, आई होप आपको अंडरस्टूड होगा। सेम यहाँ पे क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो यहाँ पे क्या करा मैंने, वही 1000, ठीक है, डिवाइड बाय ये केजी है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केजी ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर आप लोग का थर्ड, तो अगर मैं कहूं m इक्वल टू क्या होगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय, ठीक है, ये आप लोगों का मोलर मास है सॉल्यूट का, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एक बात ध्यान रखो, यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या है आप लोग का वेट है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, देखो ना ऊपर की तरफ प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, तो वेट ही तो हो गया, इसी वजह से साइड बाय साइड रखा है मैंने, जिससे आप लोग आराम से कंपैरिजन के साथ पढ़ सको, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं कहूं कि मोलरिटी क्या होगा, तो मोलरिटी अनदर फॉर्मूला, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है, डिवाइड बाय क्या होगा आपका m, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट ग्राम में मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बात एकदम क्लियर होगी होगी, एकदम पानी की तरह क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कि मैंने मतलब हमने कहाँ बात करी है, कैसे कैसे बात करी है, ठीक है। चलो तो
चलो लिखा रहने देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे सेम वही आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आप लोग का 1000, ये आप लोग का ग्राम के अंदर आ जाएगा, ठीक। तो ये मोलरिटी का फंडा था, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म देख लो फटाफट जल्दी से। इसी के साथ में एक टर्म देख लो आप लोग। हाँ, ये देख लो, पहले ये देखो, छोटा सा एक रिलेशनशिप है, बहुत कम आएगा, ध्यान रखना मेरे में आगे, ठीक है। आपको डीपीपी भी मिल जाएगी इसकी, ठीक है। आपको डीपीपी मिल जाएगी, उसके अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे करवाऊंगा और उससे ज्यादा ही प्रॉब्लम्स आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे फटाफट जल्दी से, वो कहता है रिलेशनशिप बिटवीन द मोलरिटी, कैपिटल में ध्यान रखना, अब मैं बार बार में बड़ा बड़ा तो नहीं लिखूंगा। तो मोलरिटी, डेंसिटी एंड मास परसेंटेज, वेट बाय वेट, ठीक है। तो क्या है इसका फॉर्मूला है, m इक्वल टू क्या होता है आपको, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय मास परसेंटेज, ठीक है, बाय मास, ठीक, या फिर वेट बाय वेट, डिवाइड बाय क्या है, ये कैपिटल M सॉल्यूट का, ठीक है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट लिखा भी है, दैट इज मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ये फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूले को आराम से याद कर लेना, ठीक। इस फॉर्मूले को आराम से याद कर लेना। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे आप लोग का जैसे फिजिक्स होता है ना, तो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट क्या होता है आप लोग का, इंपॉर्टेंट आप लोग का होता है उसका डायगोनल, सबसे पहले डेरिवेशन जाते हो, डेरिवेशन के बाद में फिर आप इसमें आते हो, मेन बात तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो फॉर्मूला ही तो होता है, ठीक है, कि क्या क्या हुआ उसके बारे में। तो वो वही सेम चीज है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको एक बार स्टेटमेंट समझनी है और फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज द गेम ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री, ओके। ओके चलिए, तो मास परसेंटेज देखते हैं, ये वाला हो गया। नेक्स्ट पे मास परसेंटेज पे, तो मास परसेंटेज पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है मास परसेंटेज, इसको बोलते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है, डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है जी, डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर जो डिसॉल्व होगा उसको क्या बोलते हो आप लोग, मतलब 1 ग्राम, ग्राम अमाउंट किसमें डिसॉल्व है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है, उसी को क्या कहते हो आप लोग, मास परसेंटेज कहते हो, ठीक है। और परसेंटेज के लिए ऑलवेजली क्या आएगा आप लोगों का, 100 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 100, तो क्या होगा आप लोग का। अब अगर मैं कहूं आप लोगों से कि भाई 10% NaCl, इसका मतलब क्या होगा कि 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है किसमें, 10 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है, बस 100 ग्राम सॉल्यूशन में। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो इसका मतलब फॉर्मूला दैट परसेंटेज बाय मास इक्वल में क्या होगा, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। आगे देखो, अब मैं कहता हूं कि मेरा 10 है, ठीक है, 10% NaCl, तो मैंने कहा 10, मास परसेंटेज कितना है मेरा 10%, 10 इक्वल में कितना हो गया मेरा, मास ऑफ द NaCl, सॉल्यूट वही मेरा NaCl ही तो है मैंने जो डाला है, ठीक है, NaCl डिवाइड बाय कितना मेरा 100, 100 भी तो प्रेजेंट है, ठीक है, 100 ग्राम में मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 100 into 100 कैंसिल आउट, मास ऑफ द NaCl इक्वल में कितना आया मेरा 10 ग्राम आया, कितना आया मेरा 10 ग्राम मेरा आया मास निकल करके, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आप लोगों को समझा भी दिया है, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टर्म, सारी इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट टर्म ही डिस्कस करी है जो न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी, इसके सिवा आपको ज्यादा आएगा नहीं, ठीक है। आगे देखो मोल फ्रैक्शन, अगर मोल फ्रैक्शन में बात करता हूं मैं, मोल फ्रैक्शन पे अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास में कोई, आप ऐसा मान लो कि मेरे पास में कोई ये है, ठीक है, आई हैव, मान लो भाई मेरे पास में कोई आप ऐसा मान लो, यहाँ मान लो ना यार, मान लो मेरे पास में कोई बीकर है या फिर मेरे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, और इसमें क्या है मेरे पास में, इसमें मान लो मेरे पास में दो चीजें हैं, मान लो मेरे पास में इसमें सॉल्यूट भी है, ठीक है, और मेरे पास में सॉल्वेंट भी है। सॉल्यूट मतलब जो कम क्वांटिटी होती है, ठीक है, सॉल्यूट मतलब जो लार्ज क्वांटिटी होती है, समझिए ना, और उसी के कॉम्बिनेशन से क्या मिलता है, सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। मैं वहां पे ये चीज नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, देखो बाइनरी सॉल्यूशन ये वो है ना, और ये उसमें जाएगा, मैं उसमें वो चीज डिस्कस कर रहा हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में खाली मेन इंपॉर्टेंट चीजें ऑफ सॉल्यूशन की, ठीक है, फालतू की चीजें मैं डिस्कस नहीं कर रहा आपके साथ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मान लो मेरे पास में, अगर मेरे पास मान लो ए है और मान लो मेरे पास में बी है, ठीक है, तो मैं कह दूं कि लेट से एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं हम, कि मान लो मैंने कहा कि जो मेरा काई है, काई से रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को, ध्यान सुनना, काई से मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि मान लो भाई मेरा जो ये है ए, ये मेरा काई है फॉर द सॉल्वेंट, एंड काई बी फॉर द सॉल्यूट, ठीक है। तो काई किसके लिए हो गया, मेरा सॉल्वेंट के लिए हो गया, और काई बी किसके लिए हो गया, मेरा सॉल्यूट के लिए हो गया, सही है। आगे देखो, आगे अगर मैं कहता हूं कि भाई मेरा फॉर्मूला क्या, अच्छा ये है क्या, मेरा ये है क्या, मोल फ्रैक्शन होता क्या है, तो मोल फ्रैक्शन होता है मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट मतलब जो अमाउंट मेरा सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उसको मैं कंस्टिट्यूएंट बोलूंगा, ठीक है, उसको मैं क्या बोलूंगा, कंस्टिट्यूएंट बोलूंगा। वो चीनी हो, ठीक है, चाय की पत्ती हो, ठीक है, अदरक हो, ठीक है जी, नमक हो, कुछ भी हो, वो कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट मतलब एटमाइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो मैं कहता हूं मेरा कि मोल फ्रैक्शन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट इज द फ्रैक्शन,
फ्रैक्शन obtained by dividing the number of moles of that constituent by the total number of moles of all the constituent present in the solution। ठीक है, मान लो मैंने कहा कि भैया मेरे पास में मान लो ए और बी दो कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है, ए और बी मेरे पास में दो कंस्टिट्यूएंट है, तो मैंने कहा कि मान लो मुझे ए का कंस्टिट्यूएंट निकालना है, मतलब मुझे ए मोल फ्रैक्शन का निकालना है, तो इसका मैं क्या करूंगा, ए के लिए ए का मतलब होगा कि मोल फ्रैक्शन। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर मुझे लिखना है तो मैं काई ए लिख दूं ना, अंडरस्टूड है ना, अब तो क्योंकि काई ए बराबर में कितना हो जाएगा मेरा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, तो एन ए प्लस में एन बी। ठीक है जी, तो ये किसके लिए निकला मेरा, ये किसके लिए निकला, सॉल्वेंट के लिए। सिमिलर वे में अगर मुझे सॉल्यूट के लिए निकालना तो मैं क्या करूंगा, काई बी बराबर में एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ओके, तो ये आप लोगों का मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, सेम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों का। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को काम आने वाले हैं। ठीक है, देखो यही काम आना है भाई, सुन लेना, काम यही काम आएंगे। देखो, तो अगर मैं कहूँ कि पहली बात मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला काई इक्वल टू एन ए बाई एन ए एन प्लस, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ में, दोनों बातें बता दी, अभी ये बताइए। ठीक है, उसके बाद में जो सम होता है मोल फ्रैक्शन का वो क्या होता है मेरा, काई ए प्लस काई बी इक्वल टू कितना होगा मेरा, 1 होगा। ठीक है, दूसरी बात, मोल फ्रैक्शन जो होता है वो लाई करता है 0 से 1 के बीच में। जब मैं आपके साथ में राउल्स लॉ डिस्कस करूंगा तो वहां पे मैं आपके साथ में ग्राफ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो वहां पे आप देखोगे कि 0 से 1 के बीच में ग्राफ चलता है। ठीक है, वो सारी चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक, और मजे की बात भी बताऊंगा, मजा आएगा तुम्हें। ठीक है, अब देखो, तो मोल फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, ठीक है ना, और ये कि जो तो मोल फ्रैक्शन होता है वो कभी भी आप लोगों का नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, मोल फ्रैक्शन कभी भी आप लोगों का नेगेटिव नहीं होता। अच्छा, एक बात और बताऊं, जिस टाइम पे मैं आपके साथ में आइडल नॉन आइडल सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि डेल्टा जो मिक्स होता है वो आप लोगों का नेगेटिव ही क्यों आता है। अरे बात समझ में, वो नेगेटिव ही क्यों होता है, वो सारी बातें बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, क्यों क्यों किस नहीं क्यों, मतलब जैसे कि मोल फ्रैक्शन, मतलब एक प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखाऊंगा बकायदा मैं आप लोगों को उसको। ठीक है, इवन दो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी दिखाऊंगा मैं आपको करके। ठीक है, एक ही दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, खाली टिप्स फ्री एनर्जी के लिए दिखाऊंगा, डेल्टा जी मिक्स के लिए, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा काम करना है हमें। ठीक है ना, तो बस समझाऊंगा कि हाँ ऐसा होता है, आपको समझ में आ जाएगी हाँ वास्तव में ऐसा होता भी है। ठीक है, चलो ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में देखो दूसरी, अच्छा ये मैंने क्या बताया था आपको, मोल फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 0 to 1, दैट इज इट कांट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं होगा। ओके ओके, आगे आओ। तो मोल, अच्छा देखो, ये 0 से तो नीचे नहीं जाएगा, ध्यान रखना, और 1 से ज्यादा नहीं जाएगा। ये 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, इसके बीच ही हो सकता है, बट इससे ऊपर नहीं जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, ना तो नीचे जाएगा ना 1 से ऊपर जाएगा। ठीक, आगे देखो, मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब है, मोल फ्रैक्शन इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। जो मोल फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है आप लोग का, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। दूसरी बात, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इज द यूनिटलेस क्वांटिटी एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। आगे आओ, आगे क्या कहता है आप लोग का, जो रेशो होता है मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, जो रेशो होता है मोल फ्रैक्शन का वो देखो आप लोग, जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं, कहां गया ये रहा, जो रेशो होता है मोल फ्रैक्शन का वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर में होता है, रेशो ऑफ मोल्स। ठीक है, इक्वल टू रेशो ऑफ मोल फ्रैक्शन। कैसे, देखो काई ए बाई काई बी मोल फ्रैक्शन है, इक्वल में अगर मैं लिखूं, अभी काई ए कितना होता है आप लोग का, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो काई ए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो एन ए बाई एन ए प्लस एन बी डिवाइड बाई काई एन बी, एन बी, तो एन ए एन बी से ये वाली यूनिट, मतलब ये इससे ये वाली क्वांटिटी कैंसिल आउट, तो बचा क्या, एन ए बाई एन बी। ठीक है, बहुत सही से समझ में आया कि ये जो ये है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन किसके बराबर में होता है, ठीक है, रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्वल टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स के बराबर में होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक, आगे देखो, अगली बात, जो रिलेशन होता है, रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, जो रिलेशन होता है आप लोग का, रिलेशन बिटवीन मोललिटी, ध्यान सुनना, मोललिटी, रिलेशनशिप बिटवीन मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन, वो क्या होगा, सीधा लिख रहा हूं मैं आपको, मैंने फॉर्मूला कोई ड्राइव नहीं करवा रहा मैं आप लोगों को। ठीक है, हमें सिर्फ कम टाइम के अंदर मैक्सिमम रिजल्ट निकालना है, ये हमारा पर्पज है। ठीक है जी, तो देखो, तो क्या होगा मेरा, काई बी बाय काई ए इक्वल टू, ये है m और ये हो गया मेरा एम ए डिवाइड बाय 1000, तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे मेरा m कौन है, स्मॉल m मोललिटी है, और ma कौन है मेरा, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, ma इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000, इसको याद रखना। दूसरी बात,
अगर मैं कहता हूं कि मेरा क्या है सॉल्यूशन के लिए है फॉर एक्वस सॉल्यूशन, फॉर एक्वस सॉल्यूशन जब आप आओगे ना तो एक्वस सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे तो भाई साहब आपके सीधे न्यूमेरिकल निकलेंगे, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो सीधा फॉर्मूला लगाओगे बस, आप देखना न्यूमेरिकल्स में जब आप आओगे आप करने के लिए, तो यहाँ क्या करोगे फॉर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, और पर्टिकुलरली वाटर और बेसिक सॉल्यूशन है ना, क्योंकि अच्छा एक बात और गजब बात बताता हूँ मैं आप लोगों को कि वाटर को वाटर को ही सॉल्वेंट क्यों लेते हैं, ठीक है, उसका रीजन है क्योंकि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ध्यान सुनना, ठीक है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का बहुत ज्यादा हाई अप्रोक्स 80 के आसपास होता है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी वजह से इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी मानते हैं, ठीक है, और इसी वजह से इसको क्या लेते हैं सॉल्वेंट के तौर पे कंसीडर करते हैं जनरली। जब एग्जामिनर कुछ ना दे आप लोगों को तो आप वाटर ही कंसीडर करके चलते हो, दैट इज द रीजन, ठीक है, ये रीजन है इसका, ठीक है, और सारी बहुत बातें हैं, ठीक है, बट वीडियो लंबी ना होगी हमारी तो हम वो नहीं चाहते ज्यादा लंबी हो, ठीक। आगे देखो, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका फॉर एक्वा सॉल्यूशन के लिए, तो काई बी बराबर काई इक्वल टू ये मोलरिटी एम डिवाइड बाय क्या होगा आप लोग का 55/55, ठीक। तो ये आप लोग का लास्ट फॉर्मूला है। तो एक काम करो आराम से बैठ करके एक बार बिफोर अप्रोचिंग द न्यूमेरिकल्स, ठीक है, एक बार फॉर्मूलाज को समराइज करो, ठीक है, उसके बाद में हम किस पे बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे वन बाय वन, ठीक है। सो ओके, थैंक यू। ओके, तो चलिए सेकंड फेज शुरू करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के बेस पे फटाफट फटाफट जल्दी से, ठीक। देखो वो कहता है व्हाट वेट ऑफ H2SO4 इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.1 मोलर 2 लीटर एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, H2SO4 है यहाँ पे, ठीक, H2SO4, ठीक। देखो भाई वो क्या कहता है आप लोगों से वेट पूछ रहा है आपसे कि वेट ऑफ H2SO4 इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.1 मोलर सॉल्यूशन। स्टेटमेंट का क्या मतलब है, स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि कितना आपको वेट चाहिए, ठीक है, कितना वेट आपको चाहिए 0 पॉइंट कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है, 2 लीटर सॉल्यूशन बनाना है, तो कितना आप लोग H2SO4 इसमें डिसॉल्व करोगे वो आप लोगों से पूछ रहा है, ठीक है, वो आप लोगों से क्या है पूछ रहा है, ठीक। तो क्या करोगे देखो इसमें फटाफट जल्दी से निकालना, वेट निकालते हैं फटाफट जल्दी से, व्हाट वेट, तो क्या करोगे जी मोलिटी कितनी गिवन है आप लोग 0.1 आप लोगों को गिवन है, ठीक है, इक्वल में। अच्छा फॉर्मूला देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को, फॉर्मूला क्या होगा आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा कि m बराबर में कितना होता है आप लोगों का मोलिटी, ठीक है, मोलिटी बराबर में आप लोग का मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक, यहाँ पे तो वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय, ठीक है, मोलर मास, ठीक, मोलर मास, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक, इनटू में वॉल्यूम किसमें आप लोग का लीटर में है, याद है ना, वो याद है ना, यहाँ पे 1000 कर दिया था, उसके बाद में किसमें एनुअल में कन्वर्ट हो गया था, चार फॉर्मूले मोलरिटी के, चार फॉर्मूले मोलरिटी के, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो मैं बस यही काम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने क्या करा एम की जगह पे क्या रख दिया मैंने, गिवन है मोलरिटी 0.1 इक्वल में वेट ऑफ सॉल्यूट, ये आप लोगों को कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, H2SO4 का कितना होता है मोलर मास 98, ठीक है, 98 मल्टीप्लाइड बाय कितना लीटर है 1, तो कितना निकल करके आएगा, जो वेट आएगा आप लोगों का आएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 98, कितना निकल करके आया भी आप लोगों का, ठीक है, 2 लीटर है, सॉरी ये आप लोग का 2 लीटर है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज योर 2 लीटर, तो इनटू में 2 लीटर, ठीक है, तो ये कितना निकल कर जाए आप लोग का, कैलकुलेट करो फटाफट जल्दी से, फटाफट जल्दी से, ठीक है ना, टाइम नहीं खराब करेंगे फिर बिल्कुल भी। तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा आप लोग का 98 मल्टीप्लाइड बाय आप लोग का 2, तो भाई 19.6 आया आप लोग का, ठीक है, 19.6, ठीक है, 19.6 ग्राम जाएगा इसमें, ठीक, तो 19.6 ग्राम जाएगा, ठीक है ना। अगला देखो फटाफट जल्दी से, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कहता है आप लोगों से, वो कहता है कि इन ए मिक्सचर 46 ग्राम इथेनॉल इज डिसॉल्व इन H2O वाटर में, ठीक है, टू मेक 200 ml सॉल्यूशन, ठीक है, फाइंड मोलरिटी, तो मोलरिटी फाइंड आउट करनी है आप लोगों को, ठीक है। इन ए मिक्सचर 46 ग्राम इथेनॉल इज डिसॉल्व, 46 ग्राम इथेनॉल डिसॉल्व है किसमें पानी में 200 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है, तो आपको क्या निकालनी है इसकी भाई मोलरिटी फाइंड आउट करनी, कर लो क्या दिक्कत है, तो वही फॉर्मूला दोबारा से मोलरिटी बराबर में 46 ग्राम गिवन है मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, ml में आ गया तो कितना हो जाएगा आप लोगों का अपनी बात 1000 डिवाइड बाय, ठीक है, इसका कितना होता है आप लोगों का मोलर मास 46, ठीक, कैसे निकालोगे मोलर मास, देखो इसका कितना होता है आप लोगों का 24 हो जाएगा, ठीक है, 24
कार्बन का 12, तो 12, एक कार्बन का 12, दो कार्बन का 24, ठीक है। ये कितना हो गया 6, एक 5 हाइड्रोजन और एक 6, और ऑक्सीजन कितना होता है आप लोग का 16, ठीक है। एक ऑक्सीजन का 16, तो कितना निकल कर आ जाएगा 6 4 10 और 6 4, ठीक है। तो कितना निकल कर आ गया आपका 46 आ गया, ठीक है। 46 मल्टीप्लाइड बाई कितना आएगा भाई, मल्टीप्लाइड बाई ये आप लोगों का कितना एमएल सॉल्यूशन है, 200 ml है, कितना 200 ml। तो वॉल्यूम किस में आ जाएगा, जब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, एमएल में कन्वर्ट हो जाएगा ना ये। तो यहाँ पे कितना आएगा आप लोगों का एमएल, तो कितना एमएल है मेरा 200 ml, ठीक है। तो काटे कूटे कर लो जो भी आता है आप लोगों का, ठीक। तो 2 पंजे 46, तो कितना निकल गया आप लोगों का 5। तो मेरा कितना है 5 मोलर इज द आंसर, ठीक है। 5 मोलर इज द आंसर। तो मोलरिटी कितनी निकल कर आई है 5 मोलर। ओके, नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट पे देखो फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट पे देखो क्या होगा। नेक्स्ट पे कहता है कि 49% H2SO4 by mass has density 1.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, ठीक है। मोलरिटी पूछ रहा है दोबारा से आप लोगों से कि मोलरिटी सॉल्यूशन की कितनी होगी जब डेंसिटी 49% H2SO4 है, ठीक है, बाय मास डेंसिटी। अब एक फॉर्मूला याद है आप लोगों को, तो फॉर्मूला क्या था आप लोगों का, फॉर्मूला था भाई आप लोगों का M इक्वल में 10D इनटू में मास परसेंटेज डिवाइड बाय क्या होगा आप लोगों का M, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला था, याद होगा, ठीक है। दिस इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक। अब क्या होगा, पुट कर दो भाई, क्या दिक्कत है इसमें, पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का, मोलरिटी पूछ रहा है तो M बराबर में कितना होगा, 10 तो 10 ही है, डेंसिटी कितनी आएगी आप लोगों की 1.8 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। मास कितना है आप लोगों का, मास परसेंटेज 49 डिवाइड बाय मोलर मास कितना होता है H2SO4 का 98, अभी करा है, ठीक है। 98 कितना निकल कर क्या आया, मल्टीप्लाई कर लो फटाफट फटाफट जल्दी से, देखो कितना आएगा, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करो, आपको तो अपने हिसाब से करनी है ना। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.8, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय 49, ठीक है, डिवाइड बाय कितना है आप लोग का 98, ठीक है। तो निकल कर गया जी आप लोग का 9, कितना है, तो 9 मोलर है आप लोग का, ठीक है जी 9। मोलरिटी कितनी आई है आप लोगों की 9 मोलरिटी आपकी निकल कर के आई है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आओ। अगले में कहता है आप लोगों से, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या कहता है आप लोगों से, वो कहता है कि सर्टेन सॉल्यूशन, थोड़ा अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा तेज करा रहा हूँ, ठीक है, तो आप एक काम कर लेना, क्या कर सकते हो आप लोग, अगर लगे मैं थोड़ा तेज करा रहा हूँ तो आप एक काम करना भाई, बड़ी तसल्ली से वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेना, ठीक है, और आराम से देखना उसके बाद में, क्योंकि मुझे अभी कई वीडियोस को भी शूट करना है, थोड़ा काम भी है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा मैं न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा तेज करा रहा हूँ, ठीक। अच्छा देखो, चलो देखते हैं, फटाफट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, वो कहता है कि सर्टेन सॉल्यूशन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक, कोई सॉल्यूशन है जो कि क्या है मेरा आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, सर्टेन सॉल्यूशन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद ग्लूकोज। कोई सॉल्यूशन है, सर्टेन सॉल्यूशन, मुझे नहीं पता कौन सा सॉल्यूशन है, बाहर में गया सॉल्यूशन, ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सा है। वो कहता है सर्टेन सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद ग्लूकोज, कोई सॉल्यूशन है ग्लूकोज के साथ आइसोटोनिक है। मेन टर्म को पकड़ो, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक का मतलब है कंसंट्रेशन दोनों की बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर मैं कहूं कि मान लो कोई C1 सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई C1 सॉल्यूशन है, और मैं कहता हूं कि ये कोई मेरा C2 सॉल्यूशन है, ठीक है, ग्लूकोज का, तो दोनों की कंसंट्रेशन C1 C2 क्या है, दोनों की बराबर है। इसका मतलब दोनों कंसंट्रेशन कितनी है 0.05, इसका मतलब C1 इक्वल में C2 बराबर के 0.05 होगा, मोलर होगा। समझ में आई कहानी, ये मेन बात है इसमें, ठीक। ओके, एट ए सर्टेन टेम्परेचर, आगे क्या कहता है कि इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर, सॉल्यूशन की मतलब वो कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 लीटर, फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है भाई मोलर मास निकालना है, एम निकालना है तुमने सॉल्यूट का, ठीक है। वो फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इफ 12 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, 12 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है किसमें, सॉल्यूशन में, निकाल लो क्या दिक्कत, सब कुछ तो गिवन है। देखो बहुत आसान, तो 0.05 तो आप लोगों को कंसंट्रेशन गिवन है, मोलरिटी गिवन है आप लोगों को m, ठीक है, इक्वल में कितना लीटर है आप लोगों का 1 लीटर, ठीक है। तो लगाओ 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर है। अच्छा जी, वेट गिवन है आप लोगों को 12 ग्राम, 12 ग्राम जी आप लोगों को वेट गिवन है, ठीक है। और क्या कहता है आप लोगों से, ग्लूकोज सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन इतना, सर्टेन टेम्परेचर वॉल्यूम इज इतना, फाइंड द मोलर मास ऑफ द, मोलर मास आपको निकालना है, ये मोलर मास सॉल्यूट का आपको निकालना है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। तो निकाल लो, क्या परेशानी है। m m इधर ले जाओ m, तो m इक्वल में कितना हो जाएगा 12 बाय 0.05, कितना निकल करके आए आप लोगों का 0.05, ठीक है। निकालो फटाफट जल्दी से, 5 गुनी 10 वैसे भी 12 और डिवाइड बाय 0.05,
0.05 240 कितना है जी आप लोगों का 240, ठीक है 240। मोलर मास कितना आएगा 240 ग्राम पर मोल, ठीक है इतना आएगा। आगे देखो नेक्स्ट, समझ में आ गया ना भाई, समझ में आ गया। फॉर्मूला देख लो कि ध्यान से क्या है आप लोगों का, ये है मास ऑफ द सॉल्यूट। अगर मैं फॉर्मूला बताऊं आप लोगों को तो मोलरिटी बराबर में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये है। तो देख लो मोलरिटी गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट मैंने रख दिया 12 ग्राम, मास, ठीक है, ये मास ऑफ द सॉल्यूट 12 ग्राम डिवाइड, गिवन है ना मास ये रहा 12 ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास आप लोगों को कैलकुलेट करना है, और इनटू में वॉल्यूम कितना है लीटर में 1 लीटर है, तो ये रख दिया मैंने यहाँ पे 1। मोलर मास सॉल्यूट 240 ग्राम पर मोल, ठीक है। आगे आओ, नेक्स्ट बात, आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, वो कहता है कि 50 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है 50 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज 6 C6H12O6, मोलर मास कितना गिवन है 180 ग्राम पर मोल है। वो कहता है कंटेन 6.02 into 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, ठीक है इतना करता है। तो वो कहता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विल बी, दोबारा से आपसे क्या पूछ रहा है, मोलरिटी ही पूछ रहा है। देखो गजब बात, सबसे पहले क्या करोगे, इसमें मॉलिक्यूल की बना सबसे पहले इसमें मोल बना लो। क्या बना लो, मोल। कैसे बनाओगे, देखो तो मोल्स बना लो किसके, इसके, तो कैसे बनाओगे C6H12O6 ग्लूकोज के, तो एन मॉलिक्यूल्स आप लोगों को जी गिवन है, डिवाइड बाय Na का मतलब अवोगाद्रो नंबर, ठीक है। इसको निकालोगे तो कितना मिलेगा आप लोगों को, आपको मिलेगा, ये तो गिवन है आप लोगों को गिवन मॉलिक्यूल्स, ठीक है गिवन मॉलिक्यूल्स, तो 6.02 इनटू में 10⁻22, ठीक है, डिवाइड बाय 6.02 इनटू में 10⁻23, इतना अवोगाद्रो नंबर होता है, ठीक है। कैंसिल आउट तो कितना आया 0.1 आया आप लोगों का, कितना आया जी 0.1, ठीक है 0.1 आया, ठीक। आगे देखोगे जब 0.1 आ गया तो आगे क्या करोगे आगे देखो क्या पूछ रहा है आप लोगों से, कंसंट्रेशन पूछ रहा है, इसको मतलब मोलरिटी, तो एम बराबर में, ठीक है एम बराबर में, तो 50 ml में कह रहा है आप लोगों से 50 ml, ठीक है 50 ml, मोल आप लोगों ने निकाल लिए हैं, तो 0.1, या तो देखो मोल आता है, या फिर आप लोग का या तो मोल आता है, या फिर क्या आता है आप लोग का, या फिर आप लोग आपका आता है जो वेट गिवन होता है, तो मोल वेट तो नहीं गिवन था ना, मोल गिवन था, तो हमने मोल रख लिया 0.1 मल्टीप्लाइड बाय एमएल में पूछ रहा है, तो एमएल का मतलब 1000 यहाँ, डिवाइड बाय यहाँ पे 50 ml सॉल्यूशन, ठीक है। और क्या आएगा जी आप लोगों का, और क्या आएगा जी आप लोगों का, बस, ठीक है, हाँ ठीक है, क्या परेशानी है, बस 50 ml ये आ गया, हाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, ये खाली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। तो देख लो, निकाल लो इसको, क्या निकलेगा, इसका आंसर निकाल लो। एक जीरो से तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 5 10, तो ये आया आप लोग का 2 मोलर। कितना आया जी आप लोग का 2 मोलर आया आंसर इसका, ठीक है। तो मोलरिटी आई है इसकी 2 मोलर, ठीक है। गलती से भी यहाँ पे मोलर मास 180 पुट मत कर देना ग्लूकोज का, सॉल्यूशन है आइसोटोनिक, तुम्हें क्या पता कौन सा सॉल्यूशन किसके साथ में है, बात समझ में आई। तो यहाँ पे 180 इस वजह से पुट नहीं होगा, कभी यहाँ पे 180 पुट कर दो, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। कभी आपको यहाँ पे सर आपने तो यहाँ पे मोलर मास डाला था, ये है वो है ना, तो स्टेटमेंट को पहले समझो और उसके बाद में उसको डालो, ध्यान रखना इस बात को। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो फटाफट जल्दी से, वो कहता है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसको अगर मैं ऐसा भी लिख दूं तो C2H6O2, तो कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो वो कहता है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड वाटर, किसी सॉल्यूशन के अंदर आप लोगों को इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड वाटर इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास, ठीक। अच्छा, तो सिंपल सी बात है, मतलब क्या है इसका, सिर्फ इसका ये मतलब है कि कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल कितना है 20 ग्राम, ठीक है, मतलब 20% मतलब 20 ग्राम, टोटल 100 अगर होता है, तो अगर टोटल कोई 100 है तो उसमें से 20 ग्राम तो इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो बचा कितना 80 ग्राम, तो 80 ग्राम कौन होगा, वाटर होगा। 80 ग्राम कौन होगा आप लोग का, वाटर, ठीक है। तो 80 ग्राम तो आप लोग का वाटर है, और 20 ग्राम कौन है आप लोग का, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, शॉर्ट में ईजी, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो वो कहता है एक काम करो, इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लो। हाँ तो निकाल देंगे, क्या परेशानी है। तो एक काम करो, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालोगे, मोल्स निकालोगे, क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन अगर मैं इथाइलिन ग्लाइकोल का लिखूं, अगर मैं लिखूं इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, अगर मैं XE इसको मान रहा हूं तो क्या होगा मेरा इथाइलिन ग्लाइकोल मोल फ्रैक्शन, ठीक है, N ऑफ E डिवाइड बाय N ऑफ E प्लस N ऑफ वाटर, N ऑफ वाटर, ठीक है जी।
यही तो मतलब होगा n ऑफ वाटर, ठीक है, यही तो मतलब होगा इसका मोल फ्रैक्शन का। तो सबसे पहले मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, मोल्स की जरूरत पड़ेगी, किसके, इथाइलिन ग्लाइकोल के और वाटर के, तो वो निकालो। तो देखो इथाइलिन ग्लाइकोल का अगर मैं देखूं तो इथाइलिन ग्लाइकोल को मोल्स अगर मैं निकालूं तो सबसे पहले चाहिए मुझे मोलर मास इथाइलिन ग्लाइकोल का, और मोलर मास किसका चाहिए मुझे, वाटर का। तो अगर मैं कहूं कि मोलर मास इथाइलिन ग्लाइकोल का कितना होगा, तो देखो भाई कितना होगा, मोलर मास इथाइलिन ग्लाइकोल का C2H6O2 है, C2H6O2, तो इसका मोलर मास कितना होगा, ये तो हो गया आप लोग का 24, ये कितना हो गया आप लोग का 6, और ये कितना हो गया आप लोग का 16, दो है ना, तो 32, ठीक है। तो कितना हो गया आप लोग का 6 4 10, 10 2 12, 12 का 1 और 3 2 5 और 6, 62, ठीक है। तो देखो मोलर मास कैसे निकालते हैं, फटाफट मोल कैसे निकालोगे, फटाफट जैसे मोलर मास आ गया तो मोल्स निकाल दो, n इसका ठीक है, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 कितना निकलेगा, गिवन कितना है जी आप लोगों का 20, ठीक है, 20 ग्राम डिवाइडेड बाय 62, ठीक है। और ऐसे ही वाटर का निकलेगा, मोल्स वाटर के कितने, गिवन कितना है आप लोगों का 80 डिवाइड बाय गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास कितना 18, तो ये आएगा आप लोगों का 4.44 समथिंग, और ये आएगा आप लोगों का 0.32 समथिंग, ठीक है। देख लेते हैं एक बार कितना आएगा, ठीक, लेट्स सी, 20 डिवाइड बाय 62, ये आया 0.322, ठीक है, 0.322, और ये आया आप लोगों का, इसको देख लेते हैं एक बार, 80 डिवाइड बाय, ये आया 4.44, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, अब आराम से क्या निकाल लोगे, अब आराम से मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे। देखो मोल फ्रैक्शन कैसे, काई ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल कैसे निकालोगे, n मोल्स ऑफ इसके, तो मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 0.322 डिवाइड बाय 0.322 प्लस में मोल्स ऑफ वाटर 4.44, कितना निकल करके आया आप लोगों का, देखते हैं कितना निकल करके आया, देखें फटाफट जल्दी से, 4 प्लस में 0.322, ठीक है, तो ये आया आप लोगों का ये आया आप लोगों का 4.76, ये नीचे का, और 0.322, ठीक है, तो 0.322 और डिवाइड बाय 4.76, तो 0.067 आया है, ठीक है। तो ये तो आया मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल का, और मोल फ्रैक्शन अगर वाटर का निकालना तो क्या करोगे, क्या होता है आप लोगों का काई ई प्लस में, देखो फॉर्मूला याद रखना, काई ए प्लस काई बी इक्वल में कितना होता है आप लोगों का 1। तो अगर मैं कह दूं काई ई प्लस में काई H2O इक्वल में 1, ठीक है, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे क्या कह दूं आप लोगों से, कि मैं कह दूं भाई, क्या कह दूं मैं यहाँ पे, ठीक है, तो मैं ऐसे डिस्कस करता हूँ बार-बार, ठीक। तो अगर मैं कह दूं आप लोगों से कि मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ये कितना निकल करके आया मेरा 0.1, तो मैं क्या कर दूं 1 काई ऑफ वाटर कितना निकलेगा 1 माइनस के 0.067 बराबर में कितना जाएगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आप लोगों का मोल फ्रैक्शन निकल करके आ गया, ठीक है, दैट इज योर मोल फ्रैक्शन। तो ये मोल फ्रैक्शन आप लोग का आ गया वाटर का, और ये मोल फ्रैक्शन आ गया आप लोगों का किसका निकल करके, ये मोल फ्रैक्शन आ गया आप लोगों का इथाइलिन ग्लाइकोल का, ठीक है। ओके, फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रख लेना, पहली बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना दिमाग में रख लेना। अच्छा एक मजे की बात देखो, नेगेटिव तो नहीं आया मोल फ्रैक्शन, 1 के बीच में और 0 के बीच में और 1 के बीच में है, ठीक है। सिमिलरली देख लो, ये 0 के बीच में है और 1 के बीच में है, नेगेटिव नहीं आया और एक से ऊपर नहीं गया है, ठीक है। आगे देखो, जो प्रॉपर्टी बताई थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था आप लोग। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखोगे, अगर क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हो तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा, वो कहता है व्हाट इज द मोललिटी, मोललिटी पूछ रहा है आप लोगों से, ऑफ अमोनिया इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.85 ग्राम ऑफ अमोनिया इन 100 ml ऑफ ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.85 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वो पूछ रहा है आप लोगों से, मोललिटी पूछ रहा है, देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहली बात, क्या क्या गिवन है लिख लिया करो यार, तुम ऐसे लिख लिया करो, गिवन लिख लिया करो तुम। तो गिवन क्या है आप लोगों को, आप लोगों को गिवन क्या है, वेट ऑफ अमोनिया, ठीक है, वेट ऑफ गिवन वेट, तो वेट ऑफ अमोनिया कितना है आप लोगों का, वेट ऑफ अमोनिया है आप लोगों का 0.85 ग्राम, ठीक, आप ऐसे लिख लिया करो। उसके बाद में वॉल्यूम कितना है आप लोगों का, वॉल्यूम एमएल में 100 ml, ठीक है। उसके बाद में डेंसिटी गिवन है आप लोगों को, डेंसिटी गिवन है आप लोगों को 0.85, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अच्छी बात है। पूछ क्या रहा है आप लोगों से, पूछ रहा है आप लोगों से मोलरिटी कैलकुलेट कर दो, कैसे करोगे देखो। मुझे एक बात पता है कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी कितने गिवन है आप लोगों को 0.85,
ठीक है। मास डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना गिवन है आप लोगों को 100 ml, तो निकाल लो मास कितना निकलेगा आप लोगों का। मास आएगा आप लोगों का 0.85 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल में कितना आ जाएगा 85। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गया आप लोगों को, मतलब ऐसे कर लो 85 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻², मल्टीप्लाइड बाय कितना है आप लोगों का 10:2, ये पूरा कैंसिल आउट, इक्वल में कितना आया आप लोगों का 85 आया। ठीक है, इक्वल में कितना आया आप लोगों का 85 आया। चलो मास निकल गया, अब क्या करो, कुछ मत करो भाई, अब कुछ मत करो, फॉर्मूला पढ़ कर दो मोलरिटी का। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है आप लोगों का वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मैं कह दूं वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू में एमएल में है ना, एमएल में कहां गया, यस एमएल में है, तो कितना आएगा आप लोगों का 1000 डिवाइड बाय, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय, अब यहाँ पे कितना है, अब देखो एक बात सुनना, जो वॉल्यूम होता है वो किसमें होता है आप लोग का, या तो केजी में आएगा या फिर ग्राम में आएगा, बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे डाल दो फटाफट, 1000 से कराया तो किसमें आएगा आप लोग, ग्राम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डाल दोगे, यहाँ पे आएगा आप लोग का मास, यहाँ पे मतलब कितना आएगा आप लोग का 85 आएगा, क्योंकि मास आपने निकाला है कितना, ये रहा मास निकाला है आप लोगों ने 85, तो कितना है यहाँ पे आप लोग का 85 आ गया। ठीक है, तो पुट कर दो सारी चीजें फॉर्मूले में पुट कर दो, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है आप लोग का 0.85, ये रहा, मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है, डिवाइड बाय, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा आप लोग का, अमोनिया, अमोनिया का मोलर मास कितना होगा, अमोनिया का NH3 का अमोनिया का मोलर मास, देखो वैसे तो होता 17 ही है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, ये कितना हो गया आप लोग का 14, ठीक है, प्लस में 3 हाइड्रोजन के 3, 14 3 17, ठीक है 17, और मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा आप लोग का 85। ठीक, तो देखो दो जीरो से दो जीरो दोबारा से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, 85 से 85 कैंसिल आउट, बचा क्या 10/17, तो कितना निकल करके आएगा 10/17, देख लेते हैं फटाफट एक बार कर करके। ठीक है, तो 10 डिवाइड बाय 17, 0.588 आया है आप लोग का, कितना आया आप लोग का 0.588 आया है जी आप लोगों का। ठीक है, ये है आप लोगों के ओवरऑल न्यूमेरिकल्स। ठीक है, डीपीपी में आप लोगों को न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। ठीक, अच्छा न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, वीडियो को जितना मैंने कोशिश करी है, ठीक है, मतलब जितने टाइप के कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल बनते हैं आप लोगों के, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, या फिर आप लोगों को जो आगे के न्यूमेरिकल्स में अप्रोच होने हैं रिलेटिवली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में या फिर सब में, तो वो मैंने आप लोगों के साथ में ऐसे अप्रोच करें डिस्कस करके। ठीक है, डीपीपी में आप लोगों को क्वेश्चंस, डीपीपी में आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो आप लोग को आराम से सॉल्व करने हैं। ठीक है, ध्यान कर करके, ज्यादा टाइम नहीं देना है। देखो एक बात सुनो ध्यान से, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि वीडियो आप लोगों की छोटी बने। ठीक है, मान लो अगर आप लोगों की 50 मिनट की बनती है इट इज ओके, अगर आप लोगों की मान लो 1 घंटे की बनती है इट इज ओके, पर इससे ज्यादा अगर वीडियो जाती है कि मान लो मैं कह रहा हूँ कि भाई मतलब मैं पूरी पूरी मतलब मैराथन चला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब एक छोटी सी जो इंपॉर्टेंट बात है वो आप लोगों से मैं करना चाहूंगा, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। ठीक है, जिससे कि जो लोग जरूरतमंद हैं या फिर जो लोग बेचारे, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनको एजुकेशन का कुछ मतलब बेचारों का क्या ही बताऊं बस मैं आप लोगों को। ठीक है, कई बार ऐसे होता है, कितने कितनी जगहों पे ऐसे होता है, कितने प्राइवेट स्कूल्स में मतलब ऐसा होता है कि हाँ चलो ठीक है कर तो रहे हैं पर बेचारे कुछ बोल नहीं पाते। ठीक है, कैसा एजुकेशन चल रहा है क्या नहीं चल रहा हमें तो देखो मतलब नहीं है। ठीक है, मुझसे जो बन सकता था वो मैं हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, जितना मुझसे बन पा रहा है आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। ठीक है, बाकी का ऊपर वाले देखने वाला है ना, भगवान देखने वाला है। तो प्लीज जितना हो सके लोगों को है ना, मतलब सेंड करो, उनको शेयर करो। ठीक है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जितना मतलब जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग करो। ठीक है ना, कोई कमी मेरी तरफ से रही हो तो आप मुझे बताओ। ठीक है, और नेक्स्ट में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। इनको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, हाँ एक चीज और, डीपीपी में मैंने अपना नंबर आप लोगों के साथ में शेयर करा है। ठीक है, सो इट्स अ व्हाट्सएप नंबर, तो आप लोग मुझे वहां पे वहां से आप मुझे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, यू कैन कनेक्ट विद अस। ठीक है, वॉल्फगैंग वेलकम यू। आगे हम एक सीरीज और लेकर के आएंगे, नीट के भी पेपर आ रहे हैं। ठीक है, नीट का भी एग्जाम है, सीयूटी का भी एग्जाम है, तो वहाँ पे केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या फिर और बहुत कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे के एग्जाम्स के लिए बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो वी विल ट्राई टू डिस्कस, है ना, एक सीरीज चलाएं, हम कोशिश करेंगे, है ना, कि जैसा जैसा समय निकलता है वैसे वैसे कोशिश करते हैं आप लोगों के साथ और ज्यादा अच्छे से जुड़ने की। ठीक है, क्योंकि शायद मेरा सेकंड वीडियो है या फिर और सॉल्यूशन के ये कुछ, क्योंकि उससे पहले था नहीं प्लेट, मतलब कि ऑनलाइन आने का कुछ ऐसा सोचा नहीं था। ठीक है, बट अब सोचा है, तो चलते हैं आगे मिल करके। ठीक है, तो प्लीज आप देखिए, प्रॉब्लम्स को देखिए, है ना, जितना मुझसे हेल्प होगा मैं आप लोगों का करूंगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।